चाहूंगी कि सभी अपराजिता जोरदार तालियों से मुरैना की शेरनी अनीता निगम को स्वागत करेगी और आगे की कार्रवाई उनके हाथ में, क्योंकि आज उनका सेलिब्रेशन है। तो हम सब अच्छे से उनका सेलिब्रेशन को सुनेंगे और इस 1 PM को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू मैम, आइए आपका स्वागत है। वेलकम मोस्ट वेलकम अनीता जी, हार्दिक वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरे को अनम्यूट करने के लिए और मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी अपरिचिता बहनों को, क्योंकि मैं आप लोगों से सीख रही हूँ और आप लोगों के जरिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं अनीता मुकेश निगम, टेक्निकल अचीवर मुरैना से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पहले की जो मेरी जर्नी थी, मैम ने बोल ही दिया, मैं मुरैना की शेरनी हूँ और मुरैना के अंदर हमेशा महिलाएं अपने पर्दे में रहती हैं और संस्कार का ज्यादा दबाव रहता है कि आप यहाँ नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। आप एक बहू हो, बहू की तरह रहो, आप एक बेटी हो, बेटी की तरह रहो। इतना दबाव रहता था कि कुछ बोल ही नहीं सकते। पर मैं बहुत अलग थी हमेशा से, क्योंकि मैं इस चीज में दबी नहीं थी। मैं ये बोलती थी जीवन दोनों के लिए, जेंट्स के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। खाना दोनों को खाना है, पीना दोनों को है, तो जीना दोनों को अलग अलग कैसे। तो मैं हमेशा से जेंट्स की तरह जी हूँ। जो मेरी शब्द हैं, जो मेरे इरादे थे, जो मेरी बातें थी, लड़की जैसा कुछ भी नहीं था मेरे में। और मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ कि मुझे जो समय मिला है मैं अपनी जर्नी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो थैंक यू मैम, मैं आगे चलती हूँ। ये हमारे गुरुदेव हैं जिनसे हमें सीख मिली है कि डट के सामना करना है, चाहे कोई भी हो। हमारे टीसी सर, जिन्होंने आरसीएम जैसा अभियान हमारे इंडिया में लेकर आए और अभियान टिके रहे, क्योंकि सच्चाई पे टिका रहना मैंने टीजी सर से सीखा है। जब आरसीएम सिस्टम मुरैना में आया, निगम सर के आया, तो मैं इस बिजनेस को नहीं समझी थी। मैं बस सच्चाई को समझती थी, सुनती थी, पर मानती भी थी। पर कोई सच बोलने वाला भी तो होना चाहिए और प्रैक्टिकल सच होता है। तो मैंने प्रैक्टिकल देखा टीसी सर को, मैंने सुना, समझा और उस दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि मैं भी आरसीएम करूंगी। और जब 1 PM आया और हमारे जो गुरुजी हैं बीसी सर, वो बोलते हैं कि दुनिया में कोई अभागा पैदा नहीं हुआ, बस वो जागा नहीं है। तो जगाने के लिए बीसी सर हमारे बीच में आए और ऐसे ही हमारे गुरुदेव आदरणीय बलवंत दीक्षित सर, जिन्होंने मेरे पे नजर डाली कि भाई ये मैम कुछ कर सकती हैं, ये महिलाएं कुछ कर सकती हैं। क्योंकि जब आरसीएम में निगेटिव थी तब भी मेरे चर्चे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं एक चीज को मानती हूँ, अगर आना है जिंदगी में तो फुल आओ, चाहे तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो मैं निगेटिव थी तो फुल थी। बहुत लोग मेरे को समझाते थे, मैं किसी की बात नहीं मानती थी। जब मैं पॉजिटिव भी हुई तो भी मैं फुल हूँ। जब कोई भी आए सामने मैं टिकी रहती हूँ। और ऐसे ही आदरणीय सब्बीर अहमद खान सर, जिनकी सुपरफास्ट टीम है, इनके जरिए मुरैना, अंबा, ग्वालियर में बिजनेस आया और ऐसे ही मैं चलती रही। जब आया एक मुकाम 1 PM का, जो कि कल्याणी मैम का, और कल्याणी मैम और नीरा भाभी अपनी 1 PM और 2 PM की ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि अपरिचिताओं के लिए बहुत शानदार गर्व करने की बात है कि इन दोनों की वजह से हमारी पहचान बनी है। हमें कौन जानता था, कोई भी तो नहीं। पर आज मैं धन्यवाद देती हूँ कल्याणी मैम को और नीरा भाभी मैम को, कि उन्होंने हमारे बीच में आकर एक अलग जगाया है कि जब मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। कहने के लिए नारी सशक्तिकरण पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, पर मैंने पहला परिवार देखा है जिन्होंने अपनी महिलाओं को आगे किया है और बोला है जब मेरे घर से मेरी महिलाएं निकल सकती हैं, मेरे घर से मेरी बेटी निकल सकती है, जैसे प्रियंका मैम, नीरा भाभी, तो आप क्यों नहीं। तो ये जो निर्णय लिया हमारे टीसी सर, बीसी सर ने, वैसे ही निर्णय हमको भी लेना है। अगर हमें आगे आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा करना है तो हमें आगे निकलना पड़ेगा। और ऐसे ही आगे आगे चलते चलते हमारे बीच में जो कि हमारे गुरुदेव हैं, जो कि सरविंद सर, सत्येंद्र सर और निगम सर, जो मेरी मिस्टर हैं, मैं इनको गुरु इसलिए मानती हूँ कि जीवन के हर एक पड़ाव में वो मेरे साथ रहते हैं। मैं सच बोलती हूँ पर सच पे टिका रहना निगम सर ने मेरे को सिखाया है। ये टीम को मैनेज करते हैं,
टीम मैनेजमेंट, जो कि फिजिकल मीटिंग होती हैं, जूम मीटिंग होती है, कहीं पे ले जाना होता है, कहीं पे कहीं जाना होता है, तो सबसे आगे निगम सर, सरवेन सर और सत्येंद्र सर रहते हैं। क्योंकि एक भी जो टारगेट निकलता है, इन तीनों की द्वारा छूटता नहीं है। निगम सर हमेशा आगे रहते हैं, किसी भी लेवल में हो, चाहे वो ओपनर हो, बिगनर हो, कुछ भी हो। मैं आपको बता दूं, ओपनर की पिन जब आई थी तो मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरी शादी की सालगिरह मई 31 मई को पड़ती है और हमारी क्लोजिंग चलती है। तो मैं निगम सर से बहुत नाराज हो रही थी कि छोटी सी चीज के लिए आप इतना क्यों कर रहे हो। साल में एक बार शादी की सालगिरह आती है, उसमें भी आप खुश नहीं हो, इधर कॉल लगा रहे हो, उधर कॉल लगा रहे हो। और निगम सर ने क्या बोला मेरे को खुश करने के लिए कि अनीता जी आज ऐसा करते हैं, आपके मायके चलते हैं शादी की सालगिरह बनाने के लिए। मैंने बोला ओके, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहाँ पर मिलता है कि मायके में शादी की सालगिरह बन रही है। पर मुझे ये भी पता था कि मायके में आरसीएम का पिकअप सेंटर भी है। तो मैंने बोला आप मेरे को ले जा रहे हो, क्या केक कटेगी कि नहीं कटेगी? अगर नहीं कटनी है तो तोड़ देते हैं। और निगम सर ने बोला हाँ कटेगी केक, टेंशन ना ले। हमारी केक कटी। कितनी बजे कटी पता है? 12 बज के हमारा 12:30 हो गया, उस टाइम पे हमारी केक कटी थी। तो उस टाइम पे मैं निगम सर से बहुत नाराज थी। आज मेरी समझ में आ गया कि मेरी हर दिन, हर शाम हमारी शादी की सालगिरह रहती है, क्योंकि आरसीएम ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं भूल नहीं सकती। ऐसे ही मैनेज करने वाली हमारी 2 PM को जो मैनेज करती हैं, जो हमारी जो लीडर है अपराजिता बहन है, मैं इनसे भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं हर एक पल कुछ ना कुछ सीखती हूँ। चाहे हमारी संध्या मैम हो, सरोजनी मैम हो, कितनी प्यार से बातें करती हूँ, नीटर राठी में हो, हर दम हिम्मत बनाती है और मुस्कुराती रहती है हमारी क्षमा मैम। और ऐसे ही हमारी जो सामरकर मैम है, हमारी चंदना मैम है। और एक उम्मीद रहती है ना कि मैं कैसी कर सकती हूँ, वो मैंने हमारी बेग मैम से सीखा कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। हमारे कामले मैम है और हमारी मधुसूदी मैम है, जो इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन है। मैंने भी इनसे एक बात सीखी है, जो मैं हूँ वो ही हूँ। मेरे को दूसरे की तरह क्यों बनना है, क्यों अपने आप में खोना है। सबको अपना अपना बनने की वो है। और मेरा हमेशा से मानना था कि मैं जैसी भी हूँ वैसा ही मेरे को लोग पसंद करें। पर बहुत सारे लोग मेरे को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, पर कोई बात नहीं है, ऐसे ही आगे चलती हूँ। हमारे बीच में जो 1 PM को हैंडल कर रही थी, अब ये 2 PM को हैंडल करने वाली हैं। ये भी 2 PM को मैनेज करती हैं। ये हमारी सीमा मैम है और हमारे साथ में संध्या मैम 1 PM 2 PM में दोनों में साथ रहती हैं। और हमारी जो कि मीटिंग को शुरुआत करती है हमारी चौधरी मैम और प्रधान मैम, हमारी हेमलता मैम। और इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान मेरा भी है, क्योंकि ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता। पता नहीं इतने मैं क्या बोलूं अपने बारे में, मैं कुछ भी नहीं थी। पर मुझे बीसी सर और कल्याणी मैम ने एक नाम और एक स्टेज दे दिया कि आप इस पे काम करो। तो थैंक यू मैम। मैं आगे चलती हूँ। ये हमारी अपराजिता टीम है, जो कि मेरा एक सपना था कि मैं किरण द्विवेदी मैडम से मिलूं, क्योंकि मैंने बोल दिया सच्चाई मैं मानती भी हूँ, स्वीकार भी करती हूँ। और हमारी पहली आईपीएस अधिकारी जो कि किरण द्विवेदी मैम थी। सबका सपना रहता है कि ऐसी लीडरशिप मिलना जरूरी है, पर एक सपना है, पूरा थोड़ी होना था, बस सपना ही रह गया। पर हमारी प्रियंका मैम हमारे बीच में आई और उन्होंने हमारा सपना पूरा किया। तो मैं ऐसी लीडर को, ऐसी बहन को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे सपने को पूरा किया है। और आगे चलते हैं, जैसे 1 PM में भी अपराजिता थी, सम्मान हुआ, वैसे ही 2 PM की जूनियर अपराजिता, जो कि नागपुर में अभी न्यू अपराजिता बनी है, वो उनका भी मैंने ये फोटो लिया है, क्योंकि इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं ना, पहली सीढ़ी है कामयाबी की, पहली सीढ़ी अगर हमने पार कर ली तो फिर हमें सीढ़ी आगे मिलती जाएंगी। तो मैं ऐसी पहली सीढ़ी को सभी को धन्यवाद करती हूँ, सभी को एक बोलती हूँ कि भाई आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप अकेले नहीं बढ़ोगे, आपका मायका और ससुराल दोनों ही आप आगे लेके जाने वाली हो, जैसे मैं लेकर आई हूँ। मैं आगे बताती हूँ अपने मायके के बारे में। ये छोटी सी प्यारी सी मैं हूँ, जो कि आप देख रहे होंगे, बिल्कुल शकल से मासूम लगती हूँ पर मैं हूं नहीं। मैं थोड़ी सी चुलबुली हूँ, घर में शरारत ज्यादा करती थी।
हमेशा एक सपना रहता है कि मम्मी भाभी पड़ोसी मेरे को पसंद करे, पर मेरे को कोई पसंद नहीं करता, बस मेरे पापा जी मेरे को पसंद करते थे। और मैं एक हमेशा सोचती थी कि सब मेरे से प्यार करें, पर पता नहीं मेरे में क्या ऐसी आदत है जो मेरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं सच बोलती थी और सच के आगे टिकी रहती थी। और हर एक व्यक्ति को सच सुनना अच्छा लगता है, पर सच बोलना, सच में टिका रहना हर एक को पसंद नहीं आता है। और ये मेरे दादाजी हैं जो कि बहुत सीधे थे। मैंने अपने दादाजी से भी सीखा कि चुप रहना है, आगे बढ़ना है तो। और ये मेरी दादी जी हैं, जी दादी जी हमेशा गलत हो गया। ये मेरी दादी जी हैं। दादी जी हमेशा मेरे को सिखाती थी, बल्कि बहुत सारे लोग दादियों के साथ में कम रहते हैं, पर मैं ज्यादा से ज्यादा रही हूँ दादी के साथ में। दादी जी पढ़ी लिखी थी, और दादी जी ने एक बार मेरे को बताया कि अपने गांव में कोई भी लोग पढ़ा लिखा नहीं था, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मैंने प्रण लिया था मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी। जो मेरी बुआ जी थी, मेरी दादी जी, दो बुआ और मेरे पापा और चाचा जी थे, तो इन्होंने चारों लोगों को पढ़ाया। और पढ़ाने के साथ साथ में मेरे पापा जी टीचर हैं, मेरी टीचर थे, अभी तो मेरी दुनिया में नहीं है। और मेरे चाचा जी भी टीचर है, मेरी बुआ जी जो कि आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता थी, एक और बुआ जी वो पापा जी बाबू है, इसलिए उनके फैमिली में उनको जॉब नहीं करने दिया, पर पूरा फैमिली सर्विस था। ये मेरी दादी ने सिखाया था। पर मैंने वहां से एक चीज सीखी थी कि सर्विस कैसी भी हो, अच्छी हो या बड़ी हो या छोटी हो, पर उससे हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी मिस्टर जो मेरे को मिले वो सर्विस में हो, क्योंकि मैंने हमेशा अपने पापा जी को देखा है, वो टीचर हैं, पर एक दो जोड़ी से ज्यादा कपड़े मैंने उन पे नहीं देखे थे। वो आते, मैं बस देखती थी कि इतना कुछ है उनके पास में, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों। पर मेरे को अब मालूम हुआ कि उन्होंने हम लोगों के लिए अपने शरीर पे कपड़े भी नहीं पहने थे, हम लोगों के सपनों के लिए उन्होंने हंसना भी नहीं सीखा था। आज मैं ये सीख देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी पे जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे पापा जी ने एक कोई लड़का देखा था, और वो पुलिस में था। तो मेरी बुआ जी बोलती है कि शादी तो हम करवा देते, पर हमें भैया पे भरोसा नहीं है कि दहेज वो कितना देंगे, भैया पे विश्वास नहीं है, कहीं हमारी नाक ना कटवा दे। ये शब्द बोला था। मैंने उस दिन से कसम खा ली कि मैं दहेज प्रथा के अलग भी जाऊंगी, पर मुझे कुछ बनना है। मैं कैसे कर पाऊंगी, इरादे बहुत है, ऐसा नहीं है, पर उसके लिए लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य मुझे आरसीएम में दिखा था। उस दिन वो बात मेरे को याद आ गई। और मेरी मम्मी भी बहुत सीधी है। मैं ये एकदम हमेशा बोलती हूँ कि अगर माँ पढ़ी लिखी होती है ना, तो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। माँ को अगर पता होता है कि माहौल कैसा होना चाहिए, तो माँ पूरा हैंडल कर लेती है। मैं वो माँ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी की, मैं प्यार करती हूँ मम्मी से, मैं मम्मी को बहुत चाहती हूँ, पर मेरी मम्मी इतनी सीधी है, किसी की भी बात सहन कर लेती हैं, कितना भी परेशानी हो सब कुछ सहन कर लेती हैं। इतना सहन शक्ति क्यों, पता नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरी माँ के दिल में दिल है, ये पत्थर का बन चुका है, उनको आंसू तो आते हैं, पर कोई पहुंचने वाला नहीं है। तो मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही नहीं, मेरे भी हमारे चार भाई हैं, दो बहनें हैं। मेरी दीदी हमेशा ये बोलती है कि पता नहीं जब तू बोलती है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर एक शब्द सोच समझ के बोला कर, कुछ भी बोल देती है, मुंह पे आता है जो भी बोल देती है। मैं एक ही शब्द बोलती थी, आज छोटी सी गलती पे मैं बोल रही हूँ। मैं डरती हूँ कोई व्यक्ति मेरे से बड़ी गलती ना हो जाए, या कोई मुझे से बड़ा ना बोल दे जो मैं सहन नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं छोटी चीज पे ही बोल देती हूँ, मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। ये मेरी फैमिली है, मुझे बहुत प्यार मिलता है अपनी फैमिली से। और इस फैमिली के लिए, सपोर्ट के लिए मैं आरसीएम बिजनेस कर रही हूँ। और मेरे साथ में बहुत सारे जो मेरी फैमिली है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, वो सपोर्ट कर रहे हैं, आरसीएम में भी हैं। ये मेरी सासू माँ है जो अब दुनिया में नहीं है। ये मेरी सासू जी हैं जो कि दादी सास है। मैंने इनसे भी एक सीख सीखी है, क्योंकि सासू माँ हमेशा ये सोचती थी कि हम कम खाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए बचा जाएंगे। पर कम खाने से एक महंगा और कहते ना कि महंगा और सस्ता, जी देखने से आज सासू माँ हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि जब आरसीएम बिजनेस आया था तो निगम सर ने बोला कि हेल्थ गार्ड ऑयल हम अपने घर में यूज करेंगे, तो सासू माँ ने बोल दिया पहले आप कमाने लगो,
फिर आप यूज करना, क्योंकि ये 150 रुपए का आता था पहले हेल्थ कार्ड ऑयल, और जो सरसों का ऑयल है वो 100 रुपए का आता था। तो उन्होंने वापस किया और आरसीएम से मना किया। तो इसी कारण बीपी हाई होने के कारण मेरी सासू माँ पैरालाइज हुई, और 7 साल हम लोगों ने उनकी सेवा की। तो मैं सासू माँ का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी जाते जाते हमको कुछ सिखाया है, अच्छा खाओगे अच्छा पाओगे। और ये मेरे पापा जी हैं, ससुर जी है। तो पापा जी हमेशा हम दोनों, यानी कि मैं दोनों दोराई जिठानी है, हमेशा हमसे ये बोलते हैं, घर में आप करने वाली खवाने वाली आप ही हो, सब कुछ आप हो, बस आपको घर में कार रखिए, कार सीखो, क्योंकि आप बच्चों पे भरोसा मत करो। दोनों भाई घर से बाहर रहते हैं, अगर कोई बात आ गई तो आप कैसे कर पाओगे। तो पापा जी ने हिम्मत दी है बाहर निकलने की। हर एक लोग कहते हैं कि ससुर रोक टोक करते हैं, मेरे पापा जी हमेशा साथ देते हैं, बोलते हैं अगर आप में करने की क्षमता है तो आप आगे बढ़ो ना। अगर आप में करने की क्षमता नहीं, कहते ना एक सपोर्टर होता है, मैं भागना तो चाहती हूँ पर मुझे कोई भागने वाला, मुझे रोकने वाला है, भाई कोई नहीं रोकता है, आप भागने की हिम्मत तो होनी चाहिए। और जैसे ही हमारे पापा जी के साथ साथ में भाई साहब है, मैंने सुना है कि भाई कभी साथ नहीं देते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, पर मैंने इस फैमिली में देखा है, चाहे कितना भी बड़ा काम आ जाए, कितना भी बड़ी परेशानी आ जाए, पर मैंने कभी भी भाई साहब को टूटते थकते नहीं देखा है। और भाई साहब ये हमारे घर की उम्मीद है, क्योंकि भाई साहब एक ऐसी व्यक्ति हैं, कहीं पर भी वो टिक जाए तो समझ लेना हमारे घर की छत टिकी है। तो ये ऐसी छत को मैं नमन करती हूँ, और मैंने इनसे भी सीखा है, क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आपको दुनिया सलाम करती है, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आपको कोई भी सलाम नहीं करेगा। और इसीलिए हर दम वो हमें सिखाते रहते हैं। और दिल्ली के सेलिब्रेशन में गए थे, मैंने पहली बार सुना था कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है जिसमें पैसा नहीं लगाना, ये भाई साहब के मुंह से मैंने पहली बार सुना था। और ये हम दोनों ही हैं, ये हमारी फैमिली है। हमारे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाई साहब के और 2 बच्चे मेरे हैं। जो बड़ा बेटा है, और हमेशा समझ में एक चीज आती है, अगर बड़ा बेटा अच्छा निकल जाए ना तो फिर छोटे बेटे अपने आप अच्छे निकल जाते हैं। ये दूसरे नंबर का है जो दिल अपने एनिवर्सरी था उसमें डांस का भाग लिया भीलवाड़ा में, ये मेरा बेटा है। मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा अभी से मुझे बहू की फीलिंग देता है, क्योंकि जब मैं बिजनेस करने बाहर निकलती हूँ तो मेरा बेटा छोटे बेटे को, जी मेरा छोटा बेटा है बहुत शरारती है, छोटे बेटे को हैंडल करता है, इसको खाना खिलाना है, इसको स्कूल तैयार करना है, इसको कहीं पर भी ले जाना है, मेरा बड़ा बेटा पूरी मदद करता है, और इसकी वजह से मैं बाहर निकल पाती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की वजह से मैं बाहर निकल पाती हूँ। और आगे चलते हैं, कैसे हमारा 1 PM में 100 का जो दिन पूरे हुए, तो हमने सेलिब्रेशन किया, 200 का भी सेलिब्रेशन किया, और 300 का भी सेलिब्रेशन किया। अब साल भर का सेलिब्रेशन आ गया है। साल भर के अंदर हमने जो पिन हासिल की है, वो सबसे बड़ी पिन हमारे गुरुदेव सतीश सर ने हासिल की है, जो कि इमराल्ड की है। और ये हमने पर्ल की पिन हासिल की है। गलत हो गया बेटा, अरे तो ये क्या है ना, मेरी मदद मेरा बेटा भी कर रहा है। और ये हमने पर्ल की पिन हासिल की, जो कि दिल्ली में सेलिब्रेशन हुआ, और इस पिन से ही आज जो भी मिला है मेरे को इस पिन के द्वारा ही मिला है। और ऐसे ही ये मेरे भाई भाभी हैं, इन्होंने स्टार प्लेटिनम की पिन हासिल की। ये हमारे सारे रॉयल्टी अचीवर हैं, इन्होंने आप देख रहे होंगे, इसमें मेरे फैमिली से भी है, और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हमारे साथ में। सभी का सम्मान करती हूँ, सभी के स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम नहीं थे। हमने पहले ही बोल दिया कि अगर आप इस सिस्टम में हो तो हमें पहली सीढ़ी रॉयल्टी अचीवर है। और रॉयल्टी अचीवर को मजबूत करने के लिए जो कि डायमंड क्लब है, जो हमारे डायमंड लीडर है, क्योंकि अगर डायमंड करोगे जब भी डायमंड पे पहुंचोगे। ये हमारे सारे डायमंड क्लब हैं, क्योंकि हमारी टीम में एक खासियत तो होती है, जो व्यक्ति पहली बार में ज्वाइन होता है उन्हें डायमंड क्लब करना होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैंने पहले बोल दिया कि जैसे गुरु होते हैं ना वैसे चेले होते हैं। निगम सर का हमेशा से मानना था, अगर आप आए हो खुलकर तो आप खुलकर आने के लिए डायमंड क्लब करना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड क्लब करोगे तो आप डायमंड बनोगे और सामान सेल भी करोगे। ये छोटी छोटी मीटिंग है हमने ली थी।
ये मीटिंग है, पहली बार ये मीटिंग हुई मेरी। और आप देख रहे हो मैं ये पर्दे में हूँ। ये रॉयल्टी का सेलिब्रेशन था निगम सर का, और मैं पर्दे में थी। और ये हमारा प्लेटिनम का सेलिब्रेशन था। धीरे धीरे करके मैं मीटिंग देने लगी। कभी कभी गांव में मीटिंग देने जाती, हाइजीन पे भी काम किया। आ, फिर भी मैं पर्दे में थी। अब ये जमाना आ गया है। अब 2 PM और 1 PM का नाम आ गया था, क्योंकि पहली बार 1 PM में हमारे गुरुजी आदरणीय बलवंत सर ने मेरा ये फोटो बताया था कि ये अनीता मुकेश निगम है, जो कि छोटे से गांव से आती हैं, पर्दे में रहती हैं, और कैसे इसने मैनेज किया इन्होंने। और ऐसे ऐसे करके हमारे बीच में कल्याणी मैम आई, हमारे बीच में हमारे भाई अभिषेक सर आए। अभिषेक सर ने एक बात बोली थी, छोटे छोटे प्रयास अगर लंबे समय तक किए जाए तो बेहतर परिणाम लाते हैं। और ऐसे करके हमें बड़ी बड़ी मीटिंग में सम्मान मिलने लगा, और उनको हैंडल करने का मौका भी मिला। क्योंकि अभी तक तो खुल के नहीं आ रही थी, पर अब मैं खुल के आने लगी। और ये हमारे मुरैना के अंदर जो मीटिंग हुई थी, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। इसमें हमारी सारी मैम है जो फोटो में थी, ये हमारे PKC अचीवर हैं। और PKC अचीवर के साथ साथ में इन्होंने उड़ान में भी भाग लेना शुरू किया है। अब ये हमारे उड़ान है। बहुत सारे फोटो मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे फोटो मेरे पास में नहीं आए, तो सॉरी मैं। पर इतना है कि जितनी भी महिला लीडर हैं वो छोड़ती नहीं है, कहती है मैं भी कर रही हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा मुरैना के अंदर महिला लीडर है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, सभी को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी वजह से मेरा एक नाम आया है। और ऐसे ही जो जनवरी मंथ में ज्वाइनिंग का हुआ था, तो हमारी टीम ने भी हर एक लेवल में हमारी टीम आगे रहती है। हमारी टीम ने भी 200 से ज्यादा ज्वाइनिंग जनवरी मंथ में की, और 100+ जो कि 1500 PV और 2500 PV कर रहे हैं हमारी टीम से, जो मैंने संख्या लिखी है। और एक रहता है वाइटल पिन, जिसमें कंपनी आपको बोनस के तरीके से कंपनी अपने भागीदार बनाती है। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, उसमें है ना घाटे में भी आप भागीदार हो और फायदे में भी आप भागीदार हो, पर RCM पहली ऐसी कंपनी है जो फायदे फायदे में भागीदार देती है। जैसे हमारे ओपनर पिन को सबको सम्मान करती हूँ, बहुत सारे सर हमारे ओपनर पिन पे हैं, बहुत सारे लीडर हमारे ईगल पे हैं, रनर विनर और स्टार। सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सम्मान करती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो हम भी ना होते। इसीलिए हर दम हर बारी बारी पे मैं आपको नमन करती हूँ। बस आप हमारा साथ बनाकर रखें और आगे चलते हम ये वो ये हमारी बड़े बड़े सेलिब्रेशन हुए थे। जो हमारे गावा इवेंट जो हुआ था, 100 पीस गामा किया, और उसमें भी 100 पीस गामा में भी हमारी टीम से 10 से ज्यादा लोगों ने 100 पीस गामा किया। मैंने उनका फोटो नहीं लगाया है क्योंकि बहुत सारे अचीवरों के फोटो है, तो इसीलिए गामा इवेंट में पहली बार मेरे को स्टेज पे जाने का मौका मिला, और प्रियंका मैम के साथ में मिला। और आप देख रहे होंगे ये हमारा दिल्ली का सेलिब्रेशन है, यहाँ पर परल का सेलिब्रेशन हुआ। ये हमारा PKC का है, और ये छोटी छोटी मीटिंग में लेने जाती हूँ निगम सर के साथ में। इसमें मेरा पर्दा नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने त्याग दी है। और आप देख रहे हो जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि पहली बार जब मीटिंग देने गई थी तो भाई साहब साथ में थे, तो भाई मेरा पर्दा हट गया, तो भाई साहब बोले मुझे मीटिंग में से बाहर निकल रहा है। तो निगम सर ने कॉल लगाया कि भाई साहब मीटिंग में से बाहर क्यों निकला है, कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, इसलिए मुझे आई तो मैं निकल आया। पर आज देख रहे हो ये भाई साहब है और ये मैं हूँ, ये सब कुछ RCM ने दिया है। मैं क्या बोलूं, ऐसा नहीं है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए। हमारे मेरी आंखों पर चश्मा इसलिए लगाता है हमेशा कि मेरा फोटो मेरे भाई साहब जरूर देखेंगे, मेरा फोटो मेरे पापा जी देखेंगे, मेरी टीम के देखेंगे, मेरे रिश्तेदार देखेंगे। क्योंकि मैं अभी आंखों पे चश्मा इसलिए लगाती हूँ, सिर पे पल्ला नहीं है तो क्या हुआ, मेरी आंखों में अभी भी चश्मा है, अभी भी मैं आपका सम्मान करती हूँ। और आगे चलती हूँ। ये हमारी टीम का सेलिब्रेशन है, इतनी सारी ट्रॉफियां हमें मिली हैं, और हमें हर एक जगह पे सम्मान मिला है, बड़ी बड़ी स्टेज पे मिला है, जो भोपाल का है, ये दिल्ली का है। और आगे चलते हैं, हमारी जो कि भाभी जी है, उन्होंने एक नारा दिया था, गौर से सुनो जमाना,
हम सबका अब एक ही नारा, आने वाला वक्त हमारा, ना टूटेगी ना झुकेगी ना सहन करेगी ना हारेगी, ऐसी होती है अपराजिता। थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, जिनका भी सेलिब्रेशन छूट गया तो सॉरी। मैं सभी के लिए, मैं आगे जब भी मौका मिलेगा मैं आपको प्रेजेंट करने का जो भी मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगी। ओवर टू यू मैम। जी आरसीएम जी, जोरदार ताली हो जाए अनीता निगम मैम के लिए। बहुत बेहतरीन और बहुत बहुत शानदार अनीता निगम जी, क्योंकि आप जहां से निकली हैं, बिल्कुल प्रिया जी ने सही कहा कि मोरेना की शेरनी, तो आपने वो करके दिखाया है। घूंघट से यहाँ तक का सफर, आज आप बैठे हैं यहाँ पे और जिस तरह का आपने काम किया है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जिन्होंने कि अनीता जी के जीवन में रंग भरा है और जिनको कि इतनी नेगेटिव लेडी को उन्होंने इतना पॉजिटिव कर दिया है कि गामा इवेंट में मलाइका से ज्यादा तो अनीता निगम को देख करके हमारी चेहरे वहीं पे, हमारी आंखें रुक गई थी कि कम नहीं लग रही थी मलाइका अरोरा से। तो उनको इस तरह का घूंघट से निकाल करके यहाँ पे लाने का सफर जो जिन्होंने तय किया, तो मैं उनके मिस्टर, जो कि हमेशा ये बोलती है मेरे मिस्टर, तो आज अनीता निगम की जी के मिस्टर आइए और अपने मिसेस के बारे में 2 लाइन जरूर कहिए। वेलकम मुकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम ऑन द बहुत स्क्रीन। धन्यवाद। मैं तो बिजनेस में यूं ही आ गया था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। लेकिन रियल में बिजनेस तो जब से चालू हुआ है, जब से अनीता जी मेरे साथ में आई हैं, उससे पहले मैं चल रहा था। दिशा सही थी लेकिन रिजल्ट, परिणाम नहीं थे। जैसे ही अनीता जी मेरे साथ में आई, 3 महीने के अंदर मैं रॉयल्टी पे पहुंच गया, क्योंकि पहले विरोध चलता था, फिर सपोर्ट होने लगा। अगर आपको भी कहीं ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को लेके आइए। मेरी फैमिली में मेरी भाभी जी ने मेरे साथ दिया, मेरी दीदी ने साथ दिया और अनीता जी ने साथ दिया, तीनों ने मेरा साथ दिया। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है। आज इसी कारण मैं टेक्निकल पर हूँ। और अनीता जी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, मैं तो बहुत जिद्दी हैं। चाहे वो अच्छे काम के लिए जिद करें तो भी वो पूरा सफल होती हैं, अगर गलत काम के लिए भी जिद करें तो ये पूरी तरह सफल होती है। तो जिद उनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, और अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया शानदार दिया कार्यक्रम दिया आज का। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर, बहुत शानदार फीडबैक दिया। स्त्री हट इसे ही कहते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन आपने उनको इतना खूबसूरत सिस्टम से बांधा है। तो अब आपके लाइफ में आपने 3 महीने में रॉयल्टी लिया उनके आने के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप दोनों इसी तरह से साथ मिल करके काम करें, यही हमारी शुभकामना रहेगी। और थैंक यू। जिनके आशीर्वाद से अनीता जी इतना आज एक्साइटेड होके काम कर रही हैं, तो मैं उनके कोर लीडर में है बलवान सर आए हैं क्या? चलिए, उनके और भी सीनियर साथी हैं, मैं उनको इनवाइट कर लेती हूँ। सबीर अहमद जी, आप अगर हैं तो आइए सर। वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सबीर सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार आज का सेशन और अनीता जी का आज का प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली सभी साथियों, महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत ही शानदार ये सेशन रहता है। सभी महिलाएं एक्साइटेड है, सभी महिलाएं काम करती है। मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे, नारी वृक्ष समान, नारी भारत वर्ष की रखे अलग पहचान, ले आई यमराज से वापस पति के प्राण, नारी कोमल निर्मला होती फूल समान, वक्त पड़े तो थाम ले बरछी तीर कमान, नारी के अंदर बसे सहनशीलता आन, ये मूरत त्याग की नित्य करे बलिदान। बहुत बहुत शानदार आज का सेशन। और अनीता जी के बारे में कहना चाहूंगा कि अनीता जी जब से आई है, बिल्कुल निगम जी ने कहा कि जब से एकदम तेजी आ गई। मुरैना की शेरनी नाम उनका ऐसे ही नहीं पड़ा, वाकई में वो शेरनी है। 100% उन्होंने, ये कहना चाहिए, जवान महिलाओं को उन्होंने प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि हम काम कर सकते हैं, सब लोगों के अंदर हमारे आग है, हम कर सकते हैं, बस हमें निकलना है, बाहर कर निकलना है, बातें करना है। और बहुत ही शालीनता से उन्होंने काम किया, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखा, अपने पूरे परिवार का सम्मान रखा। उन्होंने हर बात में कोई चीज की कसर नहीं छोड़ी। और ये कहना चाहिए कि उनका अपराजिता होना, उनका इस तरह से सामने आना एक गर्व का विषय बन गया है पूरे नारी सम्मान में, हमारे इस एरिया में भी। और जब से वो और फील्ड में भी जा रही हैं, बराबर से काम कर रही हैं। अभी उनके बड़े बड़े सेलिब्रेशन हुए और आज की पीपीटी देख के तो और कहना चाहिए कि गजब है, गजब है, बहुत शानदार है।
बहुत ही शानदार उन्होंने पीपीटी के माध्यम से अपनी स्टोरी बताई। तो मैं तो सभी महिलाओं को कहता हूँ कितने बेहतरीन आप लोग ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, बहुत ही बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया सर। प्रमोट करता हूँ। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत सम्मान। जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर सर आपका। बिल्कुल आपने जो कविता कही, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए शब्बीर सर के लिए। बहुत शानदार आपने महिलाओं पे बात कही सर। आप इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। अनीता जी बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्होंने करने की उसमें इतनी ललक है, सीखने की इतनी हुनर है। जब भी कॉल करती है तो मैम अभी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, और सीख भी रही है और करके दिखाया है उन्होंने जो ठाना है। तो जो मुकेश सर ने भी कहा था कि उनका हट जो है, तो वो वाकई वो उस हट को पूरा करके ही रहती है। तो इस हट को बरकरार रखिएगा अच्छाई के लिए। और इसी कड़ी में बहुत एक और साथी है हमारे सत्येंद्र तोमर जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, क्योंकि हमारा वक्त है थोड़ा सा, बहुत सारे साथियों का नाम आज अनीता जी ने डाला है, तो सभी को फीडबैक देने का मौका देंगे। थोड़ा कम शब्दों में हम लोग बात रखेंगे अपनी। तो आइए तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 PM JRCM, और आज मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और अनीता मैडम का विशेष अभिनंदन करता हूं, जो कि जबरदस्त कितने समय से उन्होंने मेहनत की होगी पीपीटी बनाने के लिए, कितना बड़ा काम किया होगा, सबको एकत्रित करने के लिए पूरी फैमिली को उन्होंने आज शुरू से और एंड तक दिखा दिया। ये कितनी अच्छी बात है। अगर ये सारी बातें हमारी अगर सभी लोग करने लगे तो कितना कमाल का काम हो जाएगा। और इसीलिए छाबड़ा जी ने महिलाओं को लिए लेके आए, क्योंकि बिना महिला के कोई चाहे सिस्टम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, जिस जगह पे महिला का सम्मान होता है, वो सिस्टम, वो देश, वो घर जरूर आगे जाता है। तो मैं सभी महिलाओं को सैल्यूट करता हूं, और विशेषकर हमारी अनीता निगम को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया है, और सबको बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। तो थैंक यू, ओवर टू मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तोमर सिंह जी। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हम लोग का 1 PM पे इसी तरह से आप लोग का छत्र छाया बना रहे, यही कामना करते हैं। और इसी के साथ अगले शख्स को जो इनवाइट करने वाले हैं वो हैं अनीता निगम जी के फादर इन लॉ। तो रामनाथ सर, आप को होस्ट है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपकी बहू के इस मायके में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम रामनाथ सर। जी पापा जी बोलिए। आप, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो थोड़ा सा दूर होस्ट है है हमसे। सर, आप उनको एक बार माइक हाँ, को टच करने के लिए। अपना माइक चालू कर लीजिए। शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा मैडम मैं उनको लिवाता हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं किसी को भेजता हूँ बच्चे। ओके। हाँ हाँ जी पापा जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए, सर, आपकी आवाज आ बोलिए। रही है। हाँ, सबको मेरा जय आरसीएम, और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं आज आरसीएम के बारे में जो बात कह रहा हूँ, जो मेरी बहू है, तो मेरी दोनों बहू है, दोनों बेटे हैं, हर कार्य में सक्षम है। मैं बहुत खुश होता हूँ। उनके कार्य से मैंने कभी भी अवरोध नहीं किया, कभी मैंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप ऐसा कार्य करिए कि सभी लोग आपको सम्मान और प्रेम से देखें। ये नहीं है कभी भी अगर हो जाए तो कभी किसी को परेशान नहीं करना, किसी आत्मा को दुखाना नहीं है। आप अपने कार्य में लगनशील से रहिए। मेरी बहू अनीता है, आज वो मीटिंग में अब अपना स्थान रख रही है। तो एक दिन जब वो महिंद्रा को छोड़ा था मुकेश निगम ने, तो मुझे रोने लगी, झगड़ने लगी कि अब बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा कि अभी मैं जिंदा हूं, उसको कर रहा है, उसको करने दो, उड़ने दो, उड़ने वाले पक्षी को मत रोको। तो उन्होंने कहा ठीक है पापा जी, आप कह रहे हैं। तो वो आज वो उसी काम के लिए इतनी लगन से, इतनी लालच से कार्य कर रही है कि आज उसका सभी महिलाएं मान सम्मान से और उसका आदर से नाम लेती हैं, और कहती हैं कि मुरैना की शेरनी। शेरनी तो है, इसमें कोई मत नहीं है। अपनी बात जो कहती है उसको कहती रहती है, बंद नहीं होती है। उसको न कह देंगे हाँ, वो कह रही अगर आम से बमूल है तो बमूल करके ही रहेगी। ऐसी वो शेरनी है। आप इसके
ऊपर हमेशा याद रखिए। आप सीनियर हैं, आप उनके गुरु हैं। मैं यही कह करके अपना लेता हूँ। धन्यवाद। एक बार निगम सर के लिए जोरदार बहुत क्लैपिंग होनी शानदार, चाहिए। इतनी बहुत अच्छी अच्छी शानदार, बातें बहुत कही अपनी शानदार, बहू के बहुत बारे में, शानदार। क्या बात है सर। धन्यवाद बहुत सर, बहुत शानदार। आपने थैंक पूरा यू सर, माहौल बहुत बना थैंक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनिता जी आपको बहुत क्योंकि बहुत सैल्यूट। बिल्कुल सैल्यूट है ऐसे पिता को जिन्होंने कि अपनी बहू के लिए इतने अच्छे लाइंस कहे हैं। हम सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद निगम सर को, क्योंकि बहुत ही शानदार उन्होंने कहा बहू को अगर आम बोला है तो इतनी जिद्दी है। सोच सकते हैं आप कि अनीता जी की जिद किस तरह से भूचाल ला सकती है। तो अनीता जी आपके लिए इतने प्यारे प्यारे शब्द आज आ रहे हैं। आज अनीता जी बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है आपको। बस इस आपको देखिए कितने सम्मान से, कितना ज्यादा आपके परिवार आपके प्यार करते हैं और आपको कितने अच्छे से समझते हैं, ये आज हम लोगों को देखने को मिला। तो बहुत सारे नाम हैं हमारे पास, तो मैं चाहूंगी कि अरविंद होलकर जी, अगर आप हैं अनीता जी के टीम से जो भी साथी हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। आप सभी साथियों को इनवाइट किया जाएगा यहाँ पे। तो अरविंद होलकर जी अगर आप हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए सर। तब तक हम लेते हैं मंजू सुमन जी को। आइए मैम। थैंक यू मैम। 1 PM JRCM। और ये सेशन ने आज हमारी फैमिली को पूरी ऑल इंडिया में नाम दिला दिया निगम फैमिली से, क्योंकि अनीता निगम मेरी भाभी है और मुकेश निगम मेरा छोटा भाई है तो मेरी उम्र से काफी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया और हमको सारी फैमिली को इस मंच पर लेके आ गए। हमारी पूरी फैमिली, भाई है, भाभी है, भाभी की भाभी है, भाई है, सारे के सारे फैमिली हमारी RCM में आज बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और अनीता मैडम के बारे में क्या बताऊं कि वो तो वाकई बहुत ही अच्छी एक बेटी भी है, बहुएं भी है और आज एक अच्छी भाभी भी है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ हम लोगों की अच्छी सेवा भी करती है। ऐसा नहीं है कि वाकई इस काम को कर रही है तो हमारी देख रेख ना करे, पूरा ध्यान रखती है। हमारी मम्मी जो बीमार थी 6 साल तक, उनकी भी काफी अच्छी सेवा की उन्होंने। हमारे पापा जी की भी सेवा करती हैं। और जो हमारे पापा जी है उनमें जो बदलाव हुआ है सिर्फ अनीता मैडम के कारण हुआ है। पहले मेरे पापा जी इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम लोगों को कभी घर के दरवाजे पे खड़े नहीं होने देते। तो आज मेरे पापा जी बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि बेटा गाड़ी चलाना सीखो, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे कभी साइकिल चलाना नहीं सीखने दिया आपने, वो गाड़ी की बात करते हो। जो बदलाव आज हमारे पापा जी मैं RCM की देन है और मैं तो ये चाहती हूँ कि हर परिवार में RCM वो खुशियां भरे। सो थैंक यू मैम, बिल्कुल ओवर टू यू। बहुत शानदार बात कही आपने मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आज जो चीज बेटियों को नहीं करने दिया, आज वो बहू को अगर करने दे रहे हैं तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैं किसी और टीम को बुलाऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम सबकी प्यारी भाभी यहाँ पे हैं, तो आज मुरैना की शेरनी के लिए वो भी 2 शब्द कहे। आइए भाभी, बहुत बहुत स्वागत है नीरा भाभी आपका। वेलकम भाभी जी, वेलकम भाभी। वेलकम ऑन द स्क्रीन। वेलकम भाभी जी, वेलकम वेलकम भाभी जी। वेलकम मैम, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। जय RCM, 1 PM जय RCM। बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद मुरैना गई हूँ, मैंने मुरैना का माहौल देखा है वहां का। मतलब मैं देख रही थी किसके घर गई थी मैं, तो उन्होंने इतना लंबा लंबा घूंघट डाल रखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको दिखता कैसे है आगे का। बोले नहीं नहीं वो हमें हैबिट हो चुकी है। तो मैं वाकई में जानती हूँ कि अनीता जी जहाँ से आई है तो कितने लंबे घूंघट था और कितने रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल के आई। मतलब बड़ी हिम्मत की बात है। तो वही बदलाव जिंदगी का, अभी जैसे क्षमा मैम ने बताया कि बदलाव जिंदगी का नियम है। तो बदलाव खुद में बदलाव लाएंगे तो देखो खुद बदली तो इनके घर में पापा जी भी बदले, इनका पूरा परिवार बदला। तो खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता है। चाहे हमें कुछ भी कमियां हो, खुद में बदलाव लेके आए और कोई भी चीज हो। तो मैं यही सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। जैसे आज सर ने भी बताया है कि वो सिंगल से जब कपल हुए तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ गया। अनिता जी उनके साथ जुड़ी तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा। मगर उसके बाद उन्हें पूरा परिवार जुड़ गया उनका। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि पूरा परिवार जुड़ गया तो ये देख लो आप बिजनेस की ताकत क्या होगी। बिजनेस से वो बिल्कुल इनको डायमंड ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सिंगल से डबल हुए, डबल से परिवार जुड़ा। तो मैं यही सबको बोलूंगी कि सब लोग अपने परिवार को जोड़िए, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अनिता जी आपको देख के सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इतना इतना घूंघट के बाद भी ये मैम इतनी आगे निकली और इनमें इतना जोश और जुनून है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनिता जी आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे अपने फ्यूचर में आप बहुत आगे जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी आपका। और थैंक यू भाभी जी, थैंक देखिए यू।